नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बरकत देवता की कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो बरकत देवता की कहानी आप किसी भी महीने में सुन सकते हैं, लेकिन बैसाख महीने का बड़ा महीने में अगर आप 7 दिन तक नियम लेकर बरकत देवता की कहानी सुनते हो तो आपके घर में बरकत आएगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। वैसाख महीने में बरकत देवता की कहानी मुख्य रूप से एक पौराणिक कहानी है जो वैसाख माह में बरकत और धन धान्य की प्राप्ति के लिए सुनी जाती है। ये कहानी बड़ी ही उत्तम है, तो मैं आप लोगों को बरकत देवता की कहानी सुनाती हूँ। साथ ही आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार और साहूकार की पत्नी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान की पूजा आराधना सभी किया करते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनकी एक भी पीढ़ी में भी किसी की भी पुत्री पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, उसकी शादी के बाद में उसके जब बच्चा हुआ तो एक पुत्री पैदा हुई। जो साहूकार साहूकारनी परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो लोग बहुत खुशी की कि आज हमारे घर में पुत्री जन्म हुई। लोग तो पुत्र के होने पर पूजा पाठ और प्रोग्राम करवाते हैं और पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयाँ बंटवाई, लड्डू बंटवाए। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनके घर में पुत्री स्वरूप रत्न पैदा हुआ है। तो गांव के मुखिया ने कहा कि हमें साहूकार और साहूकारनी से सीख लेनी चाहिए कि पुत्र के होने पर तो हर कोई जश्न करता है, लेकिन पुत्री के होने पर भी जश्न करना चाहिए, क्योंकि पुत्री भी किसी चीज़ से कम नहीं होती है। वे बहुत ही खुशी थे पुत्री होने पर। तो वो साहूकार की परिवार के लिए पुत्री वह रत्न के स्वरूप थी, इसलिए उन्होंने उस पुत्री का बेटी का रत्नावती नाम रख लिया। रत्नावती धीरे धीरे दादा दादी के साथ परिवार के साथ बड़ी होने लगी। वह भी दादा दादी की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य दादी के साथ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, तुलसी में पैर डालती, केले के वृक्ष पर। इसी प्रकार वह साहूकारनी मंदिर जाती और पूजा पाठ करती रहती थी। तो एक समय की बात है, तो साहूकारनी को मंदिर में किसी बुढ़िया औरत कहानी सुना रही थी। तो कहानी सुनाते सुनाते वह कहती कि आप लोगों को मैं वैसाख मास की कहानी सुनाऊंगी। तो ये बोले, इस कहानी को सुनने से क्या होता है? बुढ़िया माई ने कहा, जो भी वैसाख मास की कहानी सुनता है, 7 दिन का व्रत रखता है, नियम रखता है और व्रत की पूरे होने के बाद में विष्णु भगवान की उद्यापन करता है, तो उसके घर में बरकत आती है और उसके घर में कभी भी धन दाने की कमी नहीं होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि मैं भी बरकत देवता की कहानी करूंगी, उद्यापन करूंगी। इसी प्रकार वह दादी पोती रोज मंदिर जाती और 7 दिन तक उन्होंने बरकत देवता की कहानी सुनी। बाद में 7वें दिन मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की पूजा की और फल दक्षिणा अन्न वन सभी कुछ दान देके उन्होंने बरकत देवता का उद्यापन कर दिया। लेकिन वो रत्नावती के छोटे होने की वजह से रत्नावती के ऊपर ध्यान नहीं दिए कि बरकत देवता की कहानी रत्नावती ने भी सुनी थी। इसी तरह रत्नावती धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। साहूकार ने रत्नावती के सुयोग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद में रत्नावती अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल में वह 4 आदमी थे, सास ससुर और उसका पति और वो। इस प्रकार उसकी सास ने कहा कि बेटा तुम सारे घर का काम करना और खाने का काम मैं करूंगी। इस प्रकार उसकी सास खाना बनाती थी। सबसे पहले अपने पति को खाना खिलाती, उसके बाद में अपने बेटे को और खुद खाना खाती और बाद में बचा कुचा खाना वो रत्नावती को दे दी थी। इसी प्रकार रत्नावती धीरे धीरे बचा कुचा खाना खाने से वो धीरे धीरे बीमार रहने लगी और पतली हो गई। एक दिन रत्नावती ने कहा के पति ने कहा कि मेरी माँ तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाती है, फिर भी तुम धीरे धीरे पतली क्यों हो रही हो और तुम बीमार जैसी भी क्यों दिखाई दे रही? फिर बोल रत्नावली अपने पति से कहती है, आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी माँ मुझे बचा बुचा खाना देती है। जो कढ़ाई में बचता है, नहीं बचता तो वो पानी मिला के दे देती है। तो बोला, ऐसा क्यों? पता नहीं मुझे आपकी माता जी ऐसे क्यों करती है? बोला, कल से जो मेरी माता मुझे खाना देगी वह तुम खा लेना और तुम्हारे हिस्से का जो खाना वह मैं खा लूँगा। इस प्रकार रत्नावती का पति
वो प्रतिदिन उसकी माँ खाना बनाती थी, वह अपने पति को देती, उसके बाद में बेटे को देते, तो बेटा कोई भी बहाना बना के वह खाना रत्नावती को खिला देता और बाद में रत्नावती का खाना खा लेता था। ऐसे कुछ दिन निकलते निकलते वह बीमार रहने लगा। तो रत्नावती की सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना देती हूँ, फिर भी तुम्हारे क्या हो गया, तुम धीरे धीरे दुर्बल क्यों हो रहे हो और तुम बीमार भी रहने लग गई हो, ऐसा क्यों? तो रत्नावती के पति ने कहा कि माँ अपन घर में 4 ही जने हैं, तो आप रत्नावती को घर का बचा कुचा खाना क्यों देते हो? मैं अच्छा कमाता हूँ, फिर भी घर में ये सब चीज़ें क्यों हैं? तो उसकी सास बोलती है, बेटा आज से ये सब जिम्मेदारी तेरी, आज से मैंने बहुत दिन काम कर लिया, आज से सारे घर की जिम्मेदारी तू ही खाना बनाना और हम सबको खाना खिलाना। उस दिन तो रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बड़ी खुश हो गई और खुशी मन से उसने खूब सारा खाना बनाया। लेकिन फिर भी उसने अपने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर उसके बाद अपनी सास को खाना खिलाया, उसके बाद में अपने पति को खाना, लास्ट में अंत में उसने खुद ने खाना बनाया, तब भी उसके लिए खाना नहीं बचा। रात्रि में उसके पति ने पूछा, आज तो रत्नावती तुमने खूब सारा खाना खाया होगा क्योंकि तुमने खुद ने भोजन बनाया था। तब रत्नावती ने कहा कि सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे कुछ तो मिलता, लेकिन आज मैंने खुद खाना बनाया तो मेरे लिए कुछ ही नहीं बचा और कढ़ाई खाली हो गई थी। आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। के बाद में रत्नावती के पति ने कहा, कल से तुम ज़्यादा खाना बनाना जिससे तुम्हारे लिए भी खाना बच सके। इसके बाद में उसने दूसरे दिन फिर से खाना बनाया। उसने अपने पहले ससुर को खिलाया, उसके बाद में अपनी सास को खिलाया, उसके बाद में अपने पति को खाना खिलाया। लेकिन खाना खिलाने के बाद में फिर से उसके लिए कुछ नहीं बचा और उसने ये सोच लिया कि मेरा नसीब तो यही है कि मैं खुद भी खाना बनाती हूँ, कितना भी खाना बना लूँ लेकिन मेरे लिए खाना बचता ही नहीं। इस प्रकार का मैं बीतता गया। एक दिन उसकी सास ने उसे कहा, बेटा अब तो तुम खुद खाना बनाती हो, फिर तुम धीरे धीरे पतली क्यों हो रही हो, तुम्हारी क्या बात है? तब रत्नावती ने अपनी सास को बताया कि माँ जी मैं कितना भी खाना बना लूँ लेकिन अंत में मेरे लिए कुछ भी खाना नहीं बचता और मुझे ऐसे ही सोना पड़ता है, इसे ही मैंने अपना नसीब समझ लिया है। रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा इसे कुछ दिन अब इसके मायके छोड़ा जिससे इसका मन परिवर्तन हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। तब रत्नावती अपने पीहर गई तो उसकी दादी उसकी माँ उसे देखकर सब सोच लें, बेटा हमने तो अच्छा घर बार देखकर तेरी शादी की थी, क्या वह लोग तुझे परेशान करते हैं? तेरी सास अच्छी नहीं है, तेरा पति अच्छा नहीं है। तब रत्नावती ने कहा कि माँ दादी सब अच्छे हैं लेकिन पता ही नहीं मैं खाना बनाती और अंत में मेरे लिए कुछ भी खाना नहीं बचता है, पता नहीं मेरे भाग्य में खाना है भी नहीं। तब उसकी दादी को याद आया कि बचपन में रत्नावती ने उसके साथ बरकत देवता की कहानी सुनी थी, लेकिन मैंने बरकत देवता का उद्यापन नहीं करवाया। तब उसकी दादी ने 7 दिन तक बैसाख का महीना बड़ा महीना होता है, तो वहाँ उन्होंने 7 दिन का नियम लेके बरकत देवता की कहानी सुनी और अंत में विष्णु भगवान के मंदिर जाके फल सब ये आदि सभी चीज़ें दान करके बरकत देवता का उद्यापन करके उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावती को खूब सारी चीज़ें देके ससुराल विदा कर दिया। ससुराल आने के बाद में रत्नावती ने सारी बात अपनी सास को बताई कि इस प्रकार मेरे से बरकत देवता नाराज़ थे, अब मैं उनका उद्यापन करके आई हूँ, तब वे मेरे से खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं अभी भी बरकत देवता की पूजा पाठ करूँगी, 7 दिन का नियम बनाकर उनकी उद्यापन भी करूँगी। तब बाद में रत्नावती ने भोजन बनाया तो अपनी सास से कहा, सासू माँ आपने खाना खा लिया क्या? तो रत्नावती की सास ने बोला, बेटा तुम खाना नहीं खा रही हो तो मेरा मन भी नहीं करता है कि तुम्हें इस प्रकार भूखी प्यासी देखकर मैं कैसे खाना खा लूँ। तो उसकी सास ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ। तब रत्नावती ने कहा, ठीक है सासू माँ, आप भी मेरे साथ बरकत देवता की कहानी सुनो और हम सब मिलकर उनका उद्यापन करेंगे। तब सास ससुर उनके पति सभी मिलकर बरकत देवता के नियम लेते हैं और 8 दिन तक वह सभी व्रत करते हैं और उसकी कहानी सुनते हैं। अंत में विष्णु भगवान के मंदिर जाके दान दक्षिणा करके
वह घर आते हैं और उसके बाद में उसकी सास कहती है, बेटा अब तुम भोजन बनाओ और ज़्यादा भोजन बनाना, जिससे घर में बरकत आएगी और बरकत देवता खुश हो जाएंगे। तब रत्नावती कहती है, नहीं सासू माँ, आज मैं प्रतिदिन जितना खाना बनाती थी उससे भी आधा खाना बनाऊंगी, जिससे मैं देखना चाहती हूँ क्या बरकत देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया या नहीं दिया है। तब रत्नावती किचन में जाके खाना बनाती है। वह प्रतिदिन जितना खाना बनाती थी उससे भी वह आधा खाना बनाती है। उसके बाद में वह अपने ससुर को और अपनी सासू माँ और अपने पति तीनों को खाना खिलाने के बाद में भी घर में बहुत सारा सामान बच जाता है। तब वो कहती है कि सासू माँ, बरकत देवता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, उन्होंने अपना श्राप मुझसे वापस ले लिया है। इस प्रकार देखो, क्योंकि आज मैंने खाना कम बनाया था तभी खाने में भी बरकत आ गई, तो बरकत देवता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। इस प्रकार बरकत देवता आपने रत्नावती को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हम सबको भी आशीर्वाद देना। कहता सुनता उकारा भरता आपने परिवार का देना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी बरकत देवता की कहानी समाप्त होती है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास के बड़े महीने में बरकत देवता की कहानी सुनता है तो उसके घर में बरकत आती है और उसका घर धन धान्य से प्रकार बढ़ जाता है। मेरी ये कहानी इस प्रकार संपन्न होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।